आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV जो इसरो के द्वारा बनाया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों बनाया गया है, किस लिए लाया गया है, इसके फीचर्स क्या रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसरो के पास प्रेजेंटली अभी हैं क्या क्या। इसरो के पास अभी दो टाइप के लॉन्च व्हीकल हैं, PSLV और GSLV। इनके फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसकी होती है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बेसिकली जो बड़े बड़ी सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च करने के लिए जिनकी पेलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इनकी जो बड़े बड़ी सैटेलाइट 300 टन 200 टन इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है। जो प्रेजेंटली अभी इसरो के द्वारा जो तीसरा वाला ला रहा है, स्मॉल सैटेलाइट की मार्केट को भी कैप्चर करना है उसका मेन उद्देश्य। GSLV बड़ी सैटेलाइट के लिए है, PSLV पोलर सैटेलाइट के लिए है, राइट। अब जो लाएगा लास्ट वाला SSLV जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो नैनो टाइप की जो सैटेलाइट्स होंगी, नैनो टाइप की सैटेलाइट्स होंगी या क्यूबसेट टाइप की सैटेलाइट्स होंगी, उन टाइप की सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस टाइप के सिस्टम को लाया गया है। इस टाइप का लॉन्च व्हीकल को इसरो के द्वारा बनाया गया है, राइट। इसका डिज़ाइन ऑलरेडी इसरो ने कंप्लीट कर लिया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको हम लोग बोल रहे हैं बेबी रॉकेट भी इसका नाम दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसी है जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है स्मॉल सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल के लिए। तो इसरो उस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, राइट। ऐसा हुआ है कि US के द्वारा जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उसको डिसमेंटल कर दिया गया है और इसके कारण मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है स्मॉल सैटेलाइट की लॉन्च व्हीकल की। तो इसरो के द्वारा इसको उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने प्रॉफिट को इंकरेज करने के लिए इस टाइप के व्हीकल्स को मार्केट में लाया जा रहा है। अब SSLV के थोड़े फीचर्स के बारे में बात कर ले हैं। ये एक्सक्लूसिवली स्मॉल सैटेलाइट, नैनो सेट्स और क्यूब सेट्स को ही लॉन्च कर पाएगा। बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट की होंगी जिनका साइज बहुत छोटा होगा, इस टाइप की सैटेलाइट को ही ये लॉन्च कर पाएगा। दूसरा, इसका जो फीचर है, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी होगी वो 500 से 700 किलोग्राम्स होगी। मतलब एक बार में बहुत सारी स्मॉल सैटेलाइट को बहुत ईजिली तरीके से इनको लॉन्च कर सकता है। और जो ये सैटेलाइट लॉन्च होंगी वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च होंगी। जैसे आपने इलॉन मस्क का आपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट दे रखा है जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट का है। अभी इसमें आपने भी देखा है कि इस जो इलॉन मस्क के स्टारलिंक कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, उसने अभी गवर्नमेंट से भी रेगुलेशन नहीं लिए है, तो गवर्नमेंट ने उसमें लगा रखा है, स्टे लगा दिया है कि आप जब तक रेगुलेशन हमारे से लाइसेंसिंग लेंगे तब तक आपको हम लोग यहाँ पर एंटरटेन करने नहीं देंगे, तब तक आप हमारे कंट्री में इस चीज़ को यूज नहीं कर सकते। बट अभी आपने देखा है कंट्रोवर्सी चल रही है। तो यहाँ पर भी किया जा रहा है, स्मॉल सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। और इसका एक फीचर है कि जो PSLV की पेलोड कैपेसिटी है, PSLV की पेलोड कैपेसिटी से का 1/3 पेलोड कैपेसिटी इसकी होगी। तो इसके 700 है तो 1/3 में तो साथ में 2100 किलोग्राम तो PSLV ले जा रहा है और ये कितना ले जाएगा, 500 से 700 किलोग्राम की सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएगा। इसके पास भी दूसरा इसका एक जो फीचर है जो GSLV आपको और PSLV में आपको देखने को मिलता है, वो है आपका 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम। मतलब ये जैसा रॉकेट, मान लीजिए रॉकेट है, राइट। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहले ये वाले स्टेज का जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, उसके बाद ये वाला और लास्ट में ये वाला, और जो लास्ट ऊपर होता है यहाँ पर आपकी सैटेलाइट रखी जाती हैं। तो सेम जैसा PSLV था, GSLV में आपको देखने को मिलता है 3 स्टेज प्रोपल्सन सॉलिड सिस्टम, उसी तरह का आपका इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि उसी का एक स्मॉल साइज देख सकते हैं GSLV और PSLV का, राइट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को आपको बताया था, थोड़ा सा एक बेसिक डिटेल देता हूं। पोलर सैटेलाइट क्या होती हैं? ऐसी सैटेलाइट जो पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल रहती हैं आपकी। और आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स होती हैं आपकी, वो हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व करती है, मतलब लैटिट्यूड के अराउंड, ठीक। और एक असेंबली का एक नया फीचर है इसमें जो आपका GSLV में आपको दिखेगा। जैसा फीचर आपको GSLV और PSLV में दिखेगा, सेम फीचर आपको भी यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली असेंबल करने की आपको प्रॉपर्टी ये देता है, आपको ये फैसिलिटी देता है SSLV, सॉरी। अब ऐसा इसलिए ला रहा है क्योंकि आपने पता है डीरेगुलेट कर दिया है US गवर्नमेंट के द्वारा स्मॉल और माइक्रो सैटेलाइट को, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उछाल है। लेटेस्ट जो इनोवेशन शो हो रहे हैं उसमें जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनका काफ़ी मार्केट आने वाला है। अब लार्ज सैटेलाइट तो बेसिकली काफ़ी कम लॉन्च होंगी, बट नैनो सैटेलाइट तो स्मॉल जो कंपनीज हैं वो भी अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहती हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जिनके पास सैटेलाइट नहीं है तो वो भी अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो इसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है।
तो उसको इसरो कैप्चर करना चाहता है, राइट। विद अ ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट आउट स्पेसिंग द अवेलेबल लॉन्चर, मैनी स्मॉल सैटेलाइट हैड टू रिमेन ग्राउंडेड एज दे डिड नॉट फाइंड ए लॉन्चर ड्यू टू लार्ज क्यू एंड वेटिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उनको लॉन्च करने में, तो स्मॉल सैटेलाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट है और इसरो इसको कैप्चर करना चाहता है जल्दी से जल्दी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द SSLV। इसको याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके फीचर्स आप जरूर याद रखें किस टाइप के सैटेलाइट को है, और आपको ये भी याद रखें कि उसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है और किस तरह से वो GSLV और PSLV से सिंक्रोनाइज करता है, सेम टाइप का है, उसके फीचर्स तो लगभग सेम है, राइट। उसको आप जरूरी याद रखें। ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है आपके बीच में कि इट इज़ डिफरेंट, SSLV इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द PSLV, या पेलोड कैपेसिटी इज ऑफ SSLV इज 1/2 टाइम्स ऑफ द GSLV, या ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको पता है कि ये 1/3 रहने वाला है। तो दिस वॉज ऑल ओवर अबाउट द SSLV, तो इसका याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।